वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है इंटर्नशिप के अगले पार्ट में। अभी तक हमने जो सफर तय किया है, एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूं। अभी तक हम लोगों ने जो समझा, टेलीकॉम का जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा जाना कि पहले हमारा टेलीकॉम नेटवर्क कैसा था। और आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट इस बात की भी मैंने जानकारी दी कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी आए, इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी टेक्नोलॉजी को एकदम से उखाड़ के फेंका जाए। फेंक भी नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, मैन पावर और भी सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है, जो इतना आसान नहीं है कि हम उसे उखाड़ कर फेंक सकें। हाँ, उसको अपग्रेड किया जाता है, धीरे धीरे नए टेक्नोलॉजी के साथ उसको इनबिल्ट किया जाता है। तो पहले हमारे जो डिवाइसेज थी सिंपली कम्युनिकेशन के लिए थी, उसमें टेलीफोन नंबर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम नए नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हमने राउटर का प्रयोग किया। नए नेटवर्क पे हम आगे बढ़ते, टेलीफोन नंबर का नया वर्जन जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं, उस पर हम लोगों ने फोकस किया और उसका लगभग काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ हम लोगों ने समझ लिया है, जो मैं समझ सकता हूँ। और आप लोगों के जो आंसर, जो जवाब चैट बॉक्स में मिले थे, उससे भी मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी जानकारी आप लोगों को हो चुकी है, जितनी मिनिमम होनी चाहिए। इसमें कुछ पैटर्न रह जाते हैं, कुछ सवाल रह जाते हैं, कुछ डाउट रहते हैं, जिसमें अभी एक क्वेरी सौम्या की तरफ से आया है। इसके अलावा मेरे मन में भी कुछ है। IPv4 और IPv6 का मैं डिस्कशन कर रहा था, तो अभी मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि आज की डेट में पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है अभी भी वो पुराने ही आईपी पे चल रहा है। यानी अगर कोई कंपटीशन में या जनरल या कहीं भी आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारा स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस क्या है, तो जो आईपी एड्रेस पुराना वर्जन है जो यूज हो रहा है, जिसे हम लोग अब IPv4 के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहले केवल एक ही चीज होती थी आईपी एड्रेस, लेकिन समय गुजरा, नए आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट हुई, तो इंडिया और चाइना, आईपी डेवलप किसी ने भी किया हो, लेकिन इंडिया और चाइना वो कंट्री हैं जिन्होंने नए आईपी का एडॉप्शन शुरू किया। और उनके इस मार्केट में एंट्री की वजह से जो आईपी एड्रेस का पुराना वर्जन, जिसे हम लोग IPv4 कहने लगे, और नए वर्जन को हम लोग IPv6 कहने लगे। और नए वर्जन का जो IPv6 है, उसका इस तरह से व्यवस्था किया गया कि आने वाले समय में हम अपने ब्रह्मांड के एक एक पार्टिकल को, एक एक चीज को हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, राइट। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और नया ऐड करूंगा। आप लोग उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या उस संस्थान से अपना ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले रहे हैं जहां पे इंडिया का पहला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर IPv4-6 यहीं से इम्प्लीमेंट हुआ। इसकी प्रॉपर लैब है, इवन चाइना में भी नहीं है। चाइना के लोग भी यहीं से माइग्रेशन का काम कर रहे हैं। IIT कानपुर के कुछ रिसर्चर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। ISC बेंगलोर के भी कुछ रिसर्चर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और देश के कुछ इंजीनियर और LTTC के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो IPv4 से IPv6 का माइग्रेशन के लिए लैब लगाया गया है। वो भी लाइव लैब है, इंटरनेशनल, वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही यानी कि अगर ये हमारे लिए बड़े प्राउड का विषय है, और मुझे बताते बहुत खुशी होती है कि मैं उस संस्थान में काम करता हूं जो देश का पहला IPv6 लैब और ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर बना है। और आप लोग भी इस बात से लकी हैं, मैं कह सकता हूं, ये आप लोग भी उसी ट्रेनिंग संस्थान से आप लोग भी अपना ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले रहे हैं, और एक नए तरीके से ले रहे हैं, और रात में ले रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे से। ये आपका डेडिकेशन है कि मैं बोलता हूँ और लगभग 100% अटेंडेंस रहता है, और आप लोग का रिस्पांस भी आता है। इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अब रहा सौम्या के सवाल का बाद, उस पर मैं जरा सा आपको दोबारा से मैं स्क्रीन पे लिखना चाहूंगा, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा। आईपी एड्रेस के बारे में जब उसका डेवलपमेंट किया गया था, तो उसको बोला गया था क्लास ए। ठीक है ना, डिफरेंट क्लास में बोला गया था ए, उसके बाद क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी, जिसके बारे में आप लोगों ने काफी जानकारी ले चुके हैं, और उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब सौम्या का सवाल था कि ये प्राइवेट आईपी का क्या चक्कर है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। नॉर्मली जब आईपी दिया गया था तो क्योंकि इसको डेवलपमेंट और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूएस कर रहा था, तो यूएस ने कहा कि हर एक आईपी एड्रेस में कुछ आईपी ऐसे रख दें जिसको यूज करने के लिए किसी को परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, हर एक पूल में। तो उन्होंने हर पूल में यानी क्लास ए में एक पूल छोड़ा जिसको उन्होंने कहा कि इसमें जो आईपी एड्रेस होगा जो 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, कौन सा, जिसकी स्टार्टिंग 10 से होगी, 10 वाली 10 डॉट, ठीक है ना, स्लैश से। ये वाली आईपी दुनिया में किसी कंट्री को नहीं बांटी जाएगी, किसी को नहीं, जिसको मर्जी हो एक आम आदमी यूज कर सकता है। और इसको उन्होंने बोला प्राइवेट आईपी। यानी प्राइवेट आईपी आप कभी भी अपनी मर्जी से जहां मर्जी हो किसी भी संस्थान में, घर में, ठीक है ना, आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए परमिशन की लेने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, यूज कर सकते हैं। उसी तरह से क्लास बी के अंदर उन्होंने यूज किया आपका 120, इसमें भी 127 एग्जैक्ट दिमाग से निकल गया मेरे भी। एक तो 127 है, 126 तक होता ही है, एक 127 वाला है, ये भी यूज नहीं करते हम लोग, इसको स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, /16, ठीक है। और एक हमारा जो क्लास सी में है, इसमें जो है एक आईपी एड्रेस है 192.168, ये 127 डॉट, यहाँ पे कुछ और है याद नहीं आ रहा, लिंक कर लेते 168 डॉट, ठीक है ना, बाकी x.x/24। ये जो आईपी एड्रेस था इसकी मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा जो एज ए पर स्टैंडर्ड बताएगा। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता, जिन इंजीनियर्स ने डेवलपमेंट किया उनके आधार पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो आईपी है कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, अगर अपने मोबाइल में घर में ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएं या किसी भी और इससे जनता लोकल में अगर IPv4 दिखा रहा है तो डेफिनेटली वो 10 के सीरीज में होगा या 192 के सीरीज में होगा या 127 के सीरीज में होगा। ये आप सभी को कॉमन आईपी होता है। इसका कॉन्सेप्ट और आपको समझ में आएगा जब मैंने आपको पैकेट ट्रेसर दिया है, जब मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लाइव कराऊंगा, क्योंकि अब थ्योरी का पोर्शन लगभग ओवर होने का है, आज लास्ट सेशन होगा जहां तक मैं समझ सकता हूँ थ्योरी का, ठीक है। तो सौम्य आपको समझ में आ गया कि प्राइवेट आईपी क्या है। कुछ आईपी जो दुनिया में बांटी नहीं गई, कोई भी कहीं भी यूज कर सकता है, उन्हें हम प्राइवेट आईपी कहते हैं। और ये फिक्स है हर क्लास के अंदर, क्लास ए में भी क्लास बी में। लेकिन आज के जमाने में आप बाउंड नहीं है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो, कंफर्म प्लीज। यस सर। बाकी लोग भी बताएं चैट के माध्यम से। बाकी जो आईपी बचेगा उन्हें हम लोग पब्लिक आईपी कहेंगे। सभी को समझ में आ रहा है, यस या नो? तो हमें आपका जवाब नहीं आया। आर यू अगेन कंफ्यूजन है तो अगेन पूछ सकते हो। अभी आपको मन में कोई और डाउट है? यस, थैंक यू। अब आते हैं नए नेटवर्क के बारे में, राइट। तो मैं शेयरिंग को ओवर करता हूँ, पीपीटी पे आता हूँ मैं, ठीक है। नए नेटवर्क में हमने आपको जैसा कि डिस्कस किया था पहले भी कि नए नेटवर्क में हमें किसी चीज का प्रयोग किया गया, राउटर्स के प्रयोग किए गए, सब हमने कर चुके हैं। मैं तो आगे आ जाता हूँ। नए नेटवर्क में हम राउटर का प्रयोग करते हैं। राउटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने पहले बता दी। राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर, नो डाउट। और सबसे पहले राउटर का प्रयोग जो रियल राउटर थे इंडिया में, सिस्को का यूज किया गया। और इसको यूज करने वाला कोई और नहीं, BSNL था। BSNL ने सबसे पहले सन 2005 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सैम पिट्रोडा उस समय भी वो हमारे देश के टेक्निकल एडवाइजर थे, उनके बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो उनकी सलाह पे उन्होंने कहा कि आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के हर एक घर में इंटरनेट हो, नई चीजें हों, तो आपको कुछ न कुछ पुरानी लाइनों के जगह पे भी नया लाइन आपको बिछाने ही पड़ेंगे, सिर्फ अपग्रेडेशन से काम नहीं चलेगा। उनके सलाह मशवरा पे
हमारे देश में एक नई लाइन की व्यवस्था की गई जिसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए। और राउटर सब एक ही थे, क्योंकि बहुत कॉस्टली आइटम था, तो हमने 3 कैटेगरी के राउटर यूज किए, उनके पैसे के हिसाब से, उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहला जो राउटर जिसको हम लोगों ने कोर राउटर बोला, नॉर्मली बीएसएनएल के अंदर या इंडिया के अंदर जो इस्तेमाल हुआ पहली बार, वे 12,000 सीरीज का था, जिसे हम क्या बोलेंगे, कोर राउटर। राउटर है लेकिन कोर यानी मेन राउटर। दूसरा राउटर जिसे हम लोग प्रोवाइडर एज राउटर कहते हैं, या पी राउटर कहते हैं, या पी राउटर कहते हैं, ये 7/6 सीरीज का यूज किया गया बीएसएनएल के अंदर। ठीक है, और तीसरा हमारा कस्टमर एज राउटर, जो 2800 या 7600 से नीचे वाला। अगर आपके पास पैसा है तो 12,000 वाले को भी एज ए कस्टमर राउटर यूज कर सकते हो, लेकिन मनी मैनेजमेंट इज द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि पैसा है तो आप कुछ भी करने लगेंगे, तो फिर आपका कंगाल होना तय है। जो कोर राउटर था उसकी कीमत करीब, जो हमने लगाए थे 2005 में, तो करीब एक राउटर 2 करोड़ रुपए का आया था। राउटर ही राउटर, उसके साथ पेरिफेरल कनेक्शन होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उनको जोड़ देंगे तो इसकी कीमत तो और 2.5 करोड़ से कम कर होगा ही नहीं। ठीक है ना। प्रोवाइडर एज राउटर जितने भी इस्तेमाल किए गए वो करीब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में था। और 5 लाख से राउटर की शुरुआत तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, शुरुआत होती है। आपके सामने एक नेटवर्क है, दोबारा से आपके सामने आ गया है। अब इसमें ये जो नेटवर्क है, इसमें जो राउटर यूज किए गए, ये जो कोर राउटर हैं, कहाँ लगाया गया, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में और चेन्नई में। ठीक है ना, पहले मैंने थोड़ा डिस्कस कर चुका था, दोबारा आज मैं रिपीट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने किया हुआ पहले थोड़ा सा। ठीक है ना, हम उसके आगे का पार्ट करें। ये सारे राउटर्स आपस में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े गए। ये सब काम कब हुआ, सन 2005 के आसपास किया गया था। 2006 में प्रैक्टिकली यूज करने लगे थे, बहुत फास्ट काम हुआ था ये। ठीक है ना। और इस वाले लाइन पे जो इंटरनेट यूज किया गया उसको हम लोगों ने क्या बोला, NIV2। NIV2 ये ऊपर आप स्क्रीन पे लिखा है ना, कोर नेटवर्क, राइट। तो आपका ये जो नेटवर्क था, इसमें ये, इसके बाद ये जो सेकेंड राउटर जोड़े गए, ये मैंने पी राउटर बोला या ISP राउटर, जो आपको इंटरनेट देते हैं, BSNL, रिलायंस, टाटा, लाइक दिस। और तीसरा जो राउटर था उसे हमने बोला कस्टमर है। जैसे आपका IIT लखनऊ कैंपस है, कैंपस में आप हैं, आपको हॉस्टल में अगर रहते हैं तो आपको वाईफाई के जरिए आपको इंटरनेट दिया गया होगा। आपको जितने वहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते हैं, या टीचर्स हों या नॉन टेक्निकल या नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट से हो, उन सबको भी अगर इंटरनेट दिया जाएगा, एक तरीके से दिया जाएगा। इन सब की मदद कैसे पॉसिबल होगी इंटरनेट देना, कस्टमर एज राउटर। ठीक है, और कस्टमर एज राउटर से मैं यहाँ स्विच लगाऊंगा और फिर हम यहाँ पे कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक नया सवाल। आप लोग नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम सुना है? आर यू नो अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी? चैट में बताएं, क्या सभी लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं, यस या नो? रामचू ने कहा जानते हैं, बाकी लोग? आर यू अवेयर अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी? क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन से होते हैं? अभिषेक सभी लिख रहे हैं, चलिए। तो कोई एक अनम्यूट हो जाए, बस स्टार में। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी 86। ठीक है, ये तो नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गई। चलिए, आप एक इसके बारे में तो चलो बच गया, इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें मेश टोपोलॉजी का एग्जांपल अभी ये जो है, ये कनेक्टिविटी है। मैं दोबारा से उस पर आ जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, ये जो कनेक्टिविटी है मेश टोपोलॉजी है। ठीक है, तो मैं इस पर अब कोई बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी आप अवेयर है, डोंट वेस्ट आवर टाइम। अब हम आ जाते हैं, आप ये बताइए, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में जानते हैं? टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, आर यू अवेयर टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क? नाम सुना है टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, कौन जानता है? टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? लोकल एरिया नेटवर्क, नितिन वेरी नाइस। लैन, वेरी नाइस। लैन मैन, क्या बात है। अभिषेक, लैन मैन, मैन 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 लैन मैन, क्या बात है, क्या बात है। एक काम करते हैं, मैं भी लिखता हूँ। लैन हो गया,
लैन का मतलब क्या होता है? लोकल। ठीक है, एक पूरा लिख देता हूँ, बाकी नाम शॉर्ट में, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा पैन, चलिए भाई पैन भी लिख देते हैं। ठीक है ना। क्या बात है, मैंग की लाइन बढ़ती जा रही है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, पैन। ठीक है ना। पैन का मतलब पर्सनल या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, दोनों संभव है। ठीक है, मैंने लिख दिया, चलो भाई मैंग तुम्हारी बात मान लेते हैं। ठीक है ना। तीसरा हमारे पास में वैन, चलिए भाई वैन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क। और बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ आपको। और आपने क्या लिखा है, मैंग आपने मैन भी लिखा है, तो मैन भी लिख लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसके अलावा परीक्षा में तो और भी लोग, इसके अलावा भी लोग लिख के आते हैं। ठीक है ना, आपके साथ भी होंगे, हमारे साथ भी थे ना। मुझे तो नहीं पता, जब मैं पेपर करता था ना, तो हमारे कई दोस्त थे, कभी पढ़े लिखे इंटेलिजेंट तो सारे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे ना, पता नहीं ए कॉपी बी कॉपी सी डी सब भरते रहते थे, तो समझ में नहीं आता था क्या लिखते थे। मेरा तो एक बार में, अरे देखो आ गया भाई, अथर्वा का आ गया, कमाल कर दिया भाई, अथर्वा ने तो आज बिल्कुल दिल खुश कर दिया। लिख देते हैं, कैन भी लिख देते हैं, कैन। ठीक है, क्या बात है, परीक्षा के हिसाब से तो बिल्कुल अथर्व को पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। कंट्री एरिया नेटवर्क, ठीक है, वेरी गुड। और आपने और क्या बताया आपने, सैन भी बताया, ओके। सैन भी लिख लेते हैं, सैन मतलब स्टेट एरिया नेटवर्क, ओके, तो भी मान लिया हमने। और आपने क्या लिखा है, इतने टाइप्स हो गए। डब्लू लैन, ठीक है, डब्लू लैन भी लिख देते हैं, वायरलेस लाइन हो गया, वेरी नाइस, ये भी मान लिया। और भी कुछ रह गया इसमें? क्या बात है, 67 टाइप्स के हो गए, इतने सारे, वाह। किसी का और छूट रहा हो? चलिए, अब हम बात करते हैं, क्या ये वास्तव में होते भी हैं? क्यों अथर्व, इतने सारे लिखे हो, देर अनम्यूट हो जाइए। यस सर। क्या ये कभी होते भी हैं रियल में, रियल लाइफ में पॉसिबल है? सर मतलब अलग अलग लेवल पे अकॉर्डिंग यूज किया जाता होगा इनको। किया जाता होगा, श्योर नहीं यस है। सर। ऐसे श्योरिटी तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखो जानना जरूरी है। देखो, बीपीएन, सर वैसे वीपीएन, वीपीएन भी बचा है। रुको रुको रुको, कोई बात नहीं, लिखेंगे तभी तो, देखो मेरा काम है, यू आर इंजीनियर, आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बीपीएन, ठीक है ना। चलिए, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक मैं और लिख देता हूं, एक वीलैन भी होता है, ठीक है ना। वर्चुअल, इसी से याद आया मुझे, वर्चुअल लैन। ठीक है, कितना मजा आया ना। 9, ये नीचे 9, क्या बात है, 10 का दशक भी लग जाता है। ठीक है, एक आध कुछ ही और को कुछ याद आए तो लिख देगा, मैं भी देखना चाहूँ कितने टाइप का होता है। परीक्षा में लिखने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा भाई, 1 नंबर पाना हुआ तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा होता है? देखिए, अगर जब शुरुआत हुई होती उस समय कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें वैलिड थी, नो प्रॉब्लम। जब हमने कोई चीज शुरू की थी, देयर इज नो प्रॉब्लम, हर चीज बिल्कुल फिट, देयर इज कहीं भी कोई इश्यू नहीं। लेकिन आज की डेट में फाइबर आ गया, राउटर आ गया, ये पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको थोड़ा सा और हम लोग को कर लेते हैं, आप लोग बताओ, लैन का डिस्टेंस कितना संभव है? व्हाट डिस्टेंस पॉसिबल, कितनी दूरी तक लैन हो सकता है? 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कहाँ तक पॉसिबल है? चैट में लिखिए, पहले आप लोग जवाब दीजिए, फिर सभी लोग जवाब दीजिए। लैन का डिस्टेंस कितनी दूरी तक पॉसिबल है? कंफ्यूजन हो गया सभी को? 1 से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक संभव है। ठीक है, 10 किलोमीटर इज द लैंड पॉसिबल, वेरी नाइस। चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए,
ये तो रही किताबी ज्ञान, और जो आपने आंसर दिया वो भी हमने मान लिया, भी एक्सेप्ट कर लिया। अब एनालिसिस पे आते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। आज के जमाने में लैन का क्या मतलब होता है? आज के जमाने में लैन का मतलब है कस्टमर एज राउटर। कस्टमर एज राउटर कौन सा है आपके सामने? दिस इज द कस्टमर एज राउटर। कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जहां से केबल निकालोगे, लैन केबल, ये जितनी दूरी तक जाएगा, ठीक है ना, सब एक लैन कहलाएगा। अगेन आई रिपीट, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट, उससे केबल निकाल के जितनी दूर तक ले जा सकते हो, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। अगर कोई यहाँ पे हमने लगाया, सपोज करो, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे ये जो है ना स्विच लगा ना, यहाँ पे मैं मीडिया कन्वर्टर लगा दूं, जमाना बदल गया ना, मैंने मीडिया कन्वर्टर लगा दिया। मीडिया कन्वर्टर का मतलब इलेक्ट्रिकल केबल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो आजकल ऐसे मीडिया कन्वर्टर है, बिना रिपीटर जनरेटर से ऑप्टिकल फाइबर को मूव करा सकते हैं, और ये 100 किलोमीटर तक अगर मूवमेंट हो गई, ठीक है ना, 100 किलोमीटर तक मूवमेंट हो गई, ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी मीडिया कन्वर्टर लगाएंगे आप, और यहाँ पे स्विच लगाएंगे, दिस इज अ स्विच, और स्विच से कंप्यूटर जोड़ देंगे। तो ये सारे कंप्यूटर घूमते फिरते जहां तक राउटर के इसी पोर्ट में आ गए, ऑल आर द सेम लैन। तो ये जो आप किलोमीटर अभी लिख रहे हो, आज के जमाने में इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गई पहली चीज है। अब इसी राउटर का एक कंप्यूटर हमने यहाँ लगा दिया, लगा हुआ है, इसी राउटर पे और भी पोर्ट होंगे, दूसरा पोर्ट है। अब इस राउटर से निकाला हमने, यहाँ दूसरा कंप्यूटर लगा दिया, दोनों कंप्यूटर अगल बगल रख दिए, ठीक है ना, एक कंप्यूटर ये होगा, एक कंप्यूटर ये होगा, लेकिन दोनों कंप्यूटर राउटर के अलग अलग पोर्ट से निकले हैं, तो ये डिफरेंट लाइन हो गया, ये डिफरेंट लाइन हो गया। लेकिन दोनों कंप्यूटर एक ही जगह पे रखा है, अगल बगल में रखा है, लेकिन दोनों का लाइन अलग है, तो ये आपका वैन कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अभी तक जब वाइड एरिया नेटवर्क आप पढ़ रहे थे, उसका मतलब ये था, फ्यूज में जरा सा रुक जाइए, दुनिया में सिर्फ दो चीजें हैं आज की डेट में, लैन और वैन। लैन का मतलब होता है राउटर, कस्टमर एज राउटर। कौन सा राउटर? कस्टमर एज राउटर। राउटर बहुत सारे हैं, ठीक है, इन्हें लैन मैन कुछ नहीं बोलेंगे, इसे ही बोलेंगे राउटर का ये जो पोर्ट है जहां तक जाएगा वो लैन कहलाएगा। इसी राउटर के दूसरे पोर्ट से मैं कंप्यूटर निकालूं और दोनों अगल बगल रख दिया जाए, तो दो डिफरेंट लाइन हो गए, और दो डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क। अगर वाइड एरिया नेटवर्क पब्लिक डोमेन में है, यानी कोई भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकता है, उन्हें हम इंटरनेट कहते हैं। समझ में आ गया? हम सब राउटर से जुड़े हैं, आप किसी और लैन से जुड़े हो, मैं किसी और लैन से जुड़ा हूं, लेकिन हम लोग पब्लिक डोमेन में जुड़ रहे हैं, तो हमारा इंटरनेट कहलाएगा। अगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी केवल है तो लाइन ही लाइन, और डिफरेंट डिफरेंट वाइन है, डिफरेंट लाइन यानी वाइन कहलाएगा, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उसे इंट्रानेट कहते हैं। ये आज का थ्योरी है, ये आज का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी वो नहीं होता। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? फर्स्ट कंफर्म मी। आज की डेट में ना मैन मिलेगा, ना सैन मिलेगा, ना कैन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, परीक्षा में नंबर पाना, लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रोफेसरों को भी मुझे नहीं पता किस हद तक की जानकारी है। अनुभूति वैन समझ में नहीं आया? दो डिफरेंट लैन, लैन तो समझ में आ गया ना, डिफरेंट लैन आपस में वैन कहलाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। कोई एग्जांपल लेके समझा दीजिए, ऐसे नहीं है मेरा मतलब। अगेन रिपीट। सर एग्जांपल लेके मतलब दो लैन समझ में आया कि जो सी राउटर से
जितना भी वायर निकलेगा मतलब वो सब लैन कहलाएगा। सब जितने भी लेकिन निकलेंगे सब लाइन कहलाएंगे, ठीक है ना। अब दो डिफरेंट लाइनों के बीच में अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो फिर वो वायन कहलाएंगे। तो वायन भी अगर आपने बुक में पढ़ा होगा, वायन अलग अलग दूरी पे होते हैं, नहीं, अब दोनों एक साथ हो सकते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? अभी सर आ गया, है? आ गया, आ गया सर। आ गया ना। इसमें दूसरी चीज है ही नहीं। अगर देखो इसके लिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, और अभिषेक आपकी बात को भी मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं पहले क्लीन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। लैन का मतलब होता है राउटर का एक पोर्ट, इससे केबल निकला, ठीक है, और इसमें अगर केवल ये स्विच नहीं लगाओगे तो डायरेक्ट कंप्यूटर जोड़ सकते हो, ठीक है, सीधी सी बात है। स्विच का मतलब सिर्फ ये होता है एक से ज्यादा कंप्यूटर जोड़ने के लिए होता है स्विच, और कुछ नहीं होता। स्विच का प्रयोग हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा कंप्यूटर जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो राउटर के एक पोर्ट से एक कंप्यूटर से ज्यादा जोड़ना हो तो स्विच लगा दो, अदरवाइज ये सब एक ही पार्ट में आएंगे। तो दीज ऑल आर द लैन, ठीक है। अगर इसी राउटर से मैंने दूसरा पोर्ट निकाला और डायरेक्ट कंप्यूटर लगा दूं, या फिर मैं स्विच लगाकर एक से ज्यादा कंप्यूटर लगा दूं, ठीक है ना, एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया, एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया, तो ये दूसरा लाइन कहलाएगा, ठीक है। ये लाइन नंबर 2, ये दूसरा लाइन नंबर 1, ठीक है ना। अब दो डिफरेंट लाइन है, अगर मैं इस कंप्यूटर से और इस कंप्यूटर के बीच में कोई कम्युनिकेशन करना चाहूंगा तो ये आपस में वैन कहलाएंगे। ना तो मैन मिलेगा आज की दुनिया में, ना कैन मिलेगा, ना सैन मिलेगा, पैन, कुछ भी नहीं मिलेगा आज की दुनिया में। सिर्फ लैन और वैन, लैन से बाहर होते ही वैन, ठीक है। अब रहा वैन का मतलब, अब हम सब लोग हैं। जियो कुछ नहीं है, जियो जो 4G आया ना, राउटर स्विच लगाया और इस स्विच से टावर लगा दिया, मोबाइल टावर, और आप यहाँ पे अपने मोबाइल फोन से जुड़ गए। तो आप स्विच जुड़ेंगे, स्विच में गएंगे, राउटर कस्टमर एज, और फिर ये घूमते फिरते यहीं पे आ जाएगा। और ये दूसरे एरिया का भी यहाँ पे डिजाइन इसी तरह होगा, यहाँ पे राउटर तो स्विच लगेगा, स्विच से आप कंप्यूटर जोड़ लीजिए, जो जोड़ना जोड़ लीजिए। तो राउटर का एक पोर्ट जहां तक जाए, दूरी तो कोई कंट्रोल का इशू ही नहीं है, ठीक है, तो सब लाइन कहलाएंगे, और दो डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाएंगे। अब रहा इंटरनेट और इंट्रानेट। अब कहने का मतलब अगर सीधा सीधा समझे, आप भी अगर मोबाइल से जुड़े हैं तो किसी ने टावर से जाके कस्टमर एज राउटर के पोर्ट से जुड़े, तो आप किसी और लाइन में हैं, मैं किसी और लाइन में हूँ, यहाँ पे हमीरपुर में हूँ, ठीक है, मैं हिमाचल में शिमला में हूँ, तो मैं कहीं और हूँ, आप कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, लेकिन आपका लाइन अलग हुआ क्योंकि आपका राउटर लोकल में अलग है, मेरा राउटर अलग है, ठीक है। तो हम आपस में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं जूम पे, और ये पब्लिक डोमेन में है, तो इसमें कोई भी कभी भी कहीं भी जुड़ सकता है, ये कहलाएगा इंटरनेट। और इंट्रानेट, अब दो कंपनी होती है, वो कहती है यार हमारा पब्लिक डोमेन में कम्युनिकेशन ना हो, तो उनके लिए भी लैन होगा, मेरे लिए भी लैन होगा, लेकिन उसे पब्लिक डोमेन में ना किया जाए, ना लोगों के बीच में जोड़ा जाए। एक तरीका होता है सॉफ्टवेयर मैनेजर के थ्रू किया जाता है, कमांडिंग बेस से, वो भी हम प्रैक्टिकल में करेंगे, वो आपस में इंट्रानेट कहलाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, BSNL के कुछ, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं यहीं पे अपने कंप्यूटर में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क रूटीन जब हम प्रैक्टिकल कर लेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में, ठीक है ना। वो आएगा, आपसे जल्दीबाजी मत करें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैं आता हूं, अगर मैं यहाँ पे खोलूं, ठीक है, अब यहाँ पे BSNL की बहुत सारी साइट है, BSNL एक कंपनी है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना ये खोलूं, ठीक है, अब ये मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पे अगर मैं BSNL के कुछ लेटर जो ऑफिशियली लेटर निकलते हैं, उस साइट का नाम है intranet.bsnl.co.in। ये नहीं खुलेगा जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि ये अभी मैं जो इंटरनेट कर रहा हूं, मैं BSNL के लाइन पे नहीं कर रहा हूं, इंटरनेट पे जरूर कर रहा हूं, पब्लिक डोमेन वाले, ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं BSNL के उन साइट को पब्लिक डोमेन में खोलूं, ओपन हो जाएगा। मैं खुद training.bsnl.co.in कर देता हूँ, हमारी साइट का नाम है, जिसपे आप सभी लोग इंटरनेट जुड़ रहे हैं।
training.bsnl.co.in, ये अगर मैं कर दूं, ठीक है ना, ये हमारा आपका खुल जाएगा ये आराम से। ठीक है, ये हमारी इंटरनेट साइट है जो पब्लिक डोमेन में, लेकिन जो इंट्रानेट है ये नहीं खुलेगा, लेकिन ये साइट अवेलेबल है लेकिन मिलान में। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं बहुत सारे चीजों को पब्लिक डोमेन में ओपन ना हो इस वजह से वो करती हैं। ई ऑफिस हमारा पब्लिक डोमेन में होता है, eoffice.bsnl.co.in, खोलूंगा, हमारी जो फाइलें चलती हैं ये पब्लिक डोमेन में है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो हम कहीं भी रहकर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से जो पब्लिक डोमेन में, अब ये लेटर वाला क्यों नहीं खोला, ये भी साइट है क्योंकि ये इंट्रानेट पे है। लेकिन मैं अभी इसी हमीरपुर में बीएसएनएल के लाइन में चला जाऊं और मैं फिर इसे खोलने की कोशिश करूंगा, खुल जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ साइटें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में किसी भी इंटरनेट से ना खुलेगी, केवल लैन नेटवर्क पे खुलेगा। कंपनी आपस में कोलाबरेट करती है, वो भी वैन हुई एक तरह से, लेकिन वैन वो पब्लिक डोमेन में नहीं, उसे हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। आपका कॉलेज में भी इंटरनेट होगा लेकिन वो केवल आपके कॉलेज कैंपस में खुलेगा, कैंपस से बाहर वो नहीं खुलेगा, वो इंट्रानेट होगा सर। ठीक है, ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, यस या नो? समझ में आ गया? राउटर भी समझ में आ गया, आ जाना चाहिए कि जो आपका जियो है कुछ नहीं, यहाँ से हम टावर लगा देते हैं और फिर वो करते हैं। ठीक है, अब मैं एक ना अपने लैन सर्वर का वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के ग्रुप में। आपका एकमात्र असाइनमेंट वही है जो आप लोगों को शेयर करना है। आपकी इच्छा हो तो अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए, आपकी इच्छा हो तो टाइप करके लिखिए। ये हमारे लैन सर्वर का लैब विजिट है, थोड़ी सी आवाज में डिस्टरबेंस होगी उसमें, लेकिन ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। आप अपना असाइनमेंट नोट करिए। आपका असाइनमेंट है कि उस लैब विजिट में मैं जो जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें लिखना है, क्योंकि मैं पूरा प्रैक्टिकल वही कराऊंगा आप लोगों का। एक तो आप सिम्युलेटर डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरा वो लैब विजिट में जो भी मैं कराऊंगा उसको आप लोगों को वो करना है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, मैं उसको अभी शेयर कर दूंगा। अब आते हैं इंटरनेट रूल रेगुलेशन। ठीक है, इंटरनेट अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठता है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो काम करते हैं, थोड़ा रहने देते हैं, बार बार फोन आ रहा है। कल मिलते हैं। अभी इसको आपको मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, पहले आप उसे देख लीजिए। अलग से मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ उसका, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप अपना असाइनमेंट समझ गए, आपका असाइनमेंट क्या है, कि जो क्वेश्चन पूछ दो। असाइनमेंट ये है कि मैं अभी आपको एलटीटीसी लैन सर्वर का एक वीडियो शेयर करूंगा, सब लोग उसको देखें। उस वीडियो में मैंने क्या दिखाया ये मैं कल पूछूंगा भी, और इसी का मैं आप सभी से प्रैक्टिकल भी मैं ही कराऊंगा पूरा, जिसके अंदर ये जो आप बीपीएन कंफ्यूज हो रहा है ना, बीपीएन क्या है, बी लैन क्या है या डब्ल्यू लैन क्या है, वो सबका जवाब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन दुनिया में इंटरनेट करने के सिर्फ दो ही तरह के टोपोलॉजी प्रैक्टिकल फील्ड में, एक का नाम लैन है, एक का नाम वैन है। ठीक है, और भी कस्टमर एज राउटर है। पुराने वाली लाइन पे सारी चीजें हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं आपके उस वीडियो देखने के बाद। ठीक है ना, मैं यहाँ शो कर सकता हूँ लेकिन साथ वो प्रॉपर चल नहीं रहा है, तो मैं आपको अलग से शेयर कर देता हूँ। वो 7-8 मिनट का है, आप उसको देखिए। उसका असाइनमेंट भी है तो आपको दोनों काम हो जाएगा, और उसका जो क्वेश्चन अराइज होगा आप कल अराइज करिए, मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, एंजॉय करिए।